एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आपका हिंदी का एग्जाम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदी कंप्लीट कर लिए होंगे। तब पर भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अभी, वो आप आज या कल तक कर लेंगे। जो आज वीडियो देख रहे हैं उनका कल एग्जाम है, जो कल सुबह वीडियो देख रहे हैं उनका आज एग्जाम है। और एग्जाम देने जाने से पहले सबसे पहले आपको ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और अंक योजना आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं उसकी वीडियो में लेके आया हूँ। या सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है और यह उसका आंसर है, यानी आपको कैसे लिख के आने हैं जो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा, सिर्फ 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि हिंदी का पेपर कल आपका है, तो आप कैसे आंसर लिख के आए ताकि आप फुल मार्क्स पा सकें। आपको एग्जाम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ईजी आएगा। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मान 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का हमारा पेपर ये होगा। हमारा लेटेस्ट जो हमारा सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसके आपकी ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा उसका आंसर है, यानी आपको कैसे लिखने हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप बाकी इसको देख लीजिएगा। ये हमारा जैसे पहला हमारा है खंड ए, जिसमें हमारा अपठित बोध है। अपठित बोध हमारा 15 मार्क्स का है। इसमें आपको पहले गद्यांश दिए रहेंगे, उसको पढ़ के उसमें आपको आंसर गिवन रहेगा। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहले हमारा रिटन फॉर्म में आता है, लेकिन इस बार मतलब पिछले 2-3 साल से हमारे ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है, तो इसलिए आपको एकदम ईजी हो गया। एक बार आप गद्यांश स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे तो 4-5 मिनट में, तो आपको उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे अगर आप ये टोटल पैराग्राफ सभी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है ना, पश्चाताप देशों में नए प्रभात होने वाली पंक्ति पढ़ने का आशय हो सकता है। मतलब इसका ये क्वेश्चन है आपको। इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो वो आपको टिक करना है। जैसे पहला हमारा है ऑप्शन बी करेक्ट है, ये हमारा नए विचार ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ आंसर भी गिवन है, ये आप देख सकते हैं आंसर गिवन है यहाँ पे आपको। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या हो सकता है। अब इसमें आपको थोड़ा हार्ड लगेगी कि अर्थ बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब पर भी अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन और एग्जाम सब ईजी लगेंगे। फिर दूसरा का आंसर यहाँ पेड़ा पूरा ऑप्शन डी होगा। ये देखिए, ये हमारा इस जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है वही सैम्पल पेपर है और इसका आंसर है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करके जाइएगा ताकि आपको हेल्पफुल मिल सके कि आपको क्वेश्चन कैसे लिख के आना है। बहुत लोगों को डर लग रही होगी कैसे जाएगा पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पेपर इजी लगेगा। उसको जैसे हमारा यहाँ पे आगे जाते हैं, ये यहाँ पे हमारा देखिए गद्यांश का कथन वाले क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे सभी प्रश्न 1 के आंसर हो गए। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। उसके आंसर ये रहे। ये हमारा क्वेश्चन 3rd हो गया, क्वेश्चन 4th हो गया, ये क्वेश्चन 5th हो गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एक बार आपको आसानी से अच्छे से आपका हो जाएगा। सभी का आंसर आप एक बार देख ली। मैं आपको एक बार इसका PDF का लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और ये देखिए, आप एक बार आंसर मिलाते जाइए। मैं आपको रिवीजन एक बार अच्छे से करा देता हूँ। जैसे पहले का आंसर होगा हमारा नया विचार, ऑप्शन बी करेक्ट। दूसरे का आंसर होगा पेड़ापुर। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और 3rd का हमारा आंसर होगा केवल कथन वन सही है, ऑप्शन ए। उसके बाद 4th का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरी का कम महत्व, ऑप्शन सी। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप हो जाए। 5th का हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, मानव श्रम द्वारा। 6th का आंसर है हमारा बी, मशीन द्वारा जनसंसाधन। 6ठा हो गया। 7वां आप देख लीजिएगा, 7वां का आंसर होगा, ये 8वां का हो गया, 9वां का होगा, 10वां का ये हो गया। उसको ना आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन आपका पहले पद्यांश मतलब स्टोरी टाइप का दे रहेगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। उसके बाद दूसरा में हमारा है कि कोई काव्यांश दिया है, मतलब कोई कविता दी है, उसको पढ़ के आपको उसमें 10 या 5 मार्क्स के आपके ये 5 MCQ क्वेश्चन इसमें किए हैं, आप इसका आंसर देंगे। तो आप इसमें देख लीजिएगा, ये हमारा
ये टोटल हमारे ये देखिए हमारा पूरा काव्यांश गिवन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कविता मॉडल ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अगर आप कविता पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको हर एक का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा जैसे पहला ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही का क्या इंगित करता है। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। जैसे इसमें हमारा पहला आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, इसमें हो गया महत्व आंसर होगा। ऐसे आप सब वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं स्लो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे पहला की हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया, चौथा का हो गया, फिर हमारा 5वां का है मिलाने वाला है कि कौन किस में। अगर आप कविता बार बार बता रहा हूँ, आप काव्यांश और गद्यांश अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। जो आपको 15 मिनट शायद पढ़ने के टाइम मिलते हैं, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न। इसमें भी आपको MCQ क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ से आप पढ़ के आंसर उसके देंगे। अगर आप पहले बुक जैसे कोई भी चैप्टर आप उठाइए, उस चैप्टर की पूरी स्टोरी से आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा। उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं वो भी सब नेम याद हो जाएंगे। 1-2 बार अगर आप स्टोरी से अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कंप्लीट अब तक तो तैयार हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ऊपर शर्म आनी चाहिए, पहली बात। यहाँ से हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम है, इसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आपका MCQ है। पहला कौन सा ब्रेकिंग न्यूज होगा, दूसरे का आपका होगा फीचर लेखन होगा, तीसरे का होगा आपका तीसरे का ऑप्शन डी संवाददाता होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उतना मेरे पास नेट भी नहीं है, उतना अपलोड करने का स्टोरेज भी नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। मैं बस बता रहा हूँ आपको आंसर कैसे लिखने हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको बस ये 5वां होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पे आधारित प्रश्न आ गए हैं। इसमें आपको काव्यांश को पढ़ के उसमें शायद गद्यांश को पढ़ के अभिव्यक्ति काव्यांश, अच्छा ये काव्यांश को पढ़ के उसका आंसर देने हैं। इसमें मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे यह इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा। आप एक बार क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये रहा। सेकंड MCQ क्वेश्चन आपके तो हो ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं गद्यांश पढ़ के आ गया। उसके बाद इसका भी आंसर आप 5th का आंसर भी देख लीजिएगा। पहला का था होगा, दूसरे का मनुष्य पर जादूगर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 4th, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे यार आप लोग में पूरे MCQ भी गिवन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूरा पाठ्य पुस्तक विधान भाग आधारित प्रश्न MCQ क्वेश्चन जाते आ रहे हैं, इसलिए आप MCQ की प्रैक्टिस करके जाते जाइएगा। अगर आप पूरे चैप्टर थ्योरी पढ़े होंगे तभी आपका कंप्लीट चैप्टर हो पाएगा। यहाँ आपका 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया। आंसर मिला लीजिएगा। आप एक बार इसको सोल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। मैं इसका PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी ग्रुप 9th to 12th। वहाँ पे आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन के सभी के आंसर आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हमारे जनसंचार एवं सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको रचनात्मक लेख लिखना है किसी एक टॉपिक पे, और दूसरा हमारा है क्या है यहाँ पर ये हमारा बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको रचनात्मक लेखन स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें आपको 3 पार्ट में मार्क्स मिलेंगे। आरंभ के 1 मार्क्स मिलेंगे, विषय वस्तु के 3 मार्क्स मिलेंगे, प्रस्तुति के 1 अंक मिलेंगे, भाषा के 1 अंक मिलेंगे। अगर आप तभी आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा कि कैसे आपको रचनात्मक लेख लिखने हैं और किस पार्ट में आपको मार्किंग स्कीम है वो भी दिख रहा होगा आपको। एक बार आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। जो हमारे बुक के क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन इसमें और करके कोई एक क्वेश्चन आपको करने है। हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें उसके बाद इसमें भी आपको इन तीनों में से 2 करने हैं। हमारा जनसंचार और माध्यम के क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहानी के नाटकों में टिप्पणी कीजिए, इसका आंसर ये रहा। और उसके बाद दूसरे का आंसर है हमारा ये जो अथवा करके, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहले का आंसर ये हो गया,
उसके बाद दूसरे 8वें का दूसरे का आंसर हमारा यहाँ पे ये रहा। आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा 8वें का दूसरे का, उसके बाद इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। आपको ऐसे एक और बात, आप ये पॉइंट करके, अगर आप ऐसे पॉइंट करके सभी का आंसर लिखते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप पैराग्राफ वाइज ना करके पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अथवा और इस थोड़ा आपको इसमें बड़ा बड़ा लिखने हैं, इसमें बहुत छोटे आंसर दिए, मतलब इतने आपके मेन पॉइंट्स, इसके रिलेटेड पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगे और एग्जामिनर को फुल मार्क्स देने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है 9 का 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न, आप पहले एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। 9 का 3 प्रश्न दिए हैं, उसमें से आपको 2 ही करने हैं, आप तीनों नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको स्टार्टिंग के 2 ही चेक होंगे, गलती से कभी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मैं देख लीजिएगा 9th के तीनों क्वेश्चन। उसके बाद पहला क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन सही लिखा है, इसमें आपको इतने बड़े क्वेश्चन अगर आप इतना में पढ़ लेते हैं तो आपको इतना लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स 3 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन 9 का दूसरा तीसरा दोनों क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। आप एक बार प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पे आधारित प्रश्न। जो आरोह बुक है उससे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये रहे 3 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये 3 मार्क्स के हैं, ये 4 मार्क्स 2 मार्क्स के हैं। और जो 3 मार्क्स रहेंगे वो आपको कम से कम हाफ पेज तो मिनिमम लिख के ही आने हैं, मतलब 1 पेज अगर हाफ पेज तक लिख लेते हैं तब पर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप पॉइंट वाइज बना के लिखते हैं तो अगर 3 मार्क्स फुल जाना चाहते हैं तो आप फुल पेज, एक जो आपकी इतनी बड़ी कॉपी मिलती है उसमें फुल पेज लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस बार आप एक बार इसका आंसर भी देख लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ हाँ 10वां है, आप देख लीजिएगा 10वें का आंसर, ये 10वें का फर्स्ट आंसर होगा, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर तीनों है। यहाँ तीनों क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन गिवन है, उसका आंसर कैसे इसमें लिखा गया है, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन लिख पाऊंगा, ऐसे आंसर लिख पाऊंगा, ताकि आपको फुल मार्क्स गेन हो सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने में बार प्रेफर कर रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का मार्क्स देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग। बहुत लोग 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें 1-1 पेज लिख देते हैं, लेकिन आपको टाइम वेस्टिंग, उसमें आपको 1 ही नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 2 मार्क्स का है तो हाफ पेज लिखिए, 3 मार्क्स का है तो फुल पेज के आसपास तक लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसका भी आंसर, आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन तीनों रहे, तीनों हमारे आंसर। इसमें थोड़ा छोटे छोटे 2 देखिए 2-2 मार्क्स के, सिर्फ आपको 4-4 पॉइंट लिखे हैं, और 3-6 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के इसमें 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स कोई नहीं दे, मतलब देने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप पॉइंट में प्रीफर करूँगा कि पॉइंट में आंसर लिख के आइएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, उसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन लिखने, लेकिन इसमें 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसमें 4 ही पॉइंट लिया है, लेकिन आपको 4 नहीं 6 या 7 या 8 पॉइंट तक कम से कम लिखने हैं। और पॉइंट में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ पॉइंट में आपको लिख के आना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और तीनों का आंसर आपके ये रहे। 6 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2 ही क्वेश्चन सही होंगे, मतलब 2 ही क्वेश्चन चेक होंगे, बाकी तीसरा आप गलत भी सही भी लिखते हैं, दोनों गलत भी लिखते हैं, तब पर आपका तीसरा नहीं चेक होगा, उसको कट कर दिया जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मान लीजिए ऊपर का 2 गलत हुआ तो नीचे वाला सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सही चेक किए जाएंगे, बस बाकी नहीं चेक किए जाएंगे। उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन पे 3, इसमें भी आपको 2 ही करना है। 3 में से हमारा 2-2 मार्क्स का है, तो इसका आप डेफिनेटली आंसर छोटा ही लिखेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा। ये रहे हमारा 13 का क्वेश्चन, ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। इसमें देखिए आपको पॉइंट वाइज करके लिखा है, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को देखने की वे में थोड़ा अच्छा कम लगेगा। वो अच्छे से पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे हो जाएगी। और थोड़ा राइटिंग बना के लिखिएगा, थोड़ा 3 ही घंटे का टाइम है, लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं।
उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन 14 हमारा वितान भाग 2 से आया है, यानी आपको 3 बुक पढ़नी है, एक आरोह, एक वितान, एक जनसंचार वाली बुक आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर, अगर व्यूज ज़्यादा है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको जनसंचार माध्यम की बुक का PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उसका PDF बुक बहुत लोग कम लेते हैं, लेकिन उसका PDF और क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल में स्टडी ग्रुप 9 to 12 वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो लीजिएगा। आज और कल तक टाइम है, आप लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा है वितान भाग 2 से, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इसमें आप अगर एक बार स्टोरी 2-3-4 ही चैप्टर के अच्छे से लेट कर आराम से रिलैक्स मूड में अगर आप स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आपको कंप्लीट थ्योरी इसका स्टोरी याद हो जाएगा, आप बना के लिख भी सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1, 2, 3 का तीनों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको। ये देखिए यहाँ पे, अरे यार, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका हिंदी का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट पेपर रिवीजन हो गया। आपने मुझे 15-20 मिनट अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लग रही है, थोड़ा बहुत कमेंट कर, तो आप थोड़ा बहुत सो लीजिए, सुबह पढ़ लीजिएगा। अभी ना सो लीजिए, शाम को सुबह जल्दी सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर 10:30 बजे से, सेंटर पे आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है। और अपना एडमिट कार्ड, ये सब सामान आप अभी अपना ले लीजिएगा, ताकि आपको सुबह थोड़ा खोजने में टाइम न लगे। ये हमारा CBSE बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था वही क्वेश्चन है। मैं आपको बस इसमें एक बार बताया हुआ है कि आपको कैसे एग्जाम में लिख के आने हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी ग्रुप 9 to 12। तो वहाँ पे आपको सभी इसका तो नोट्स मिल ही जाएगा आपको, सैम्पल पेपर का, प्लस आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका ऑल इन वन की बुक, चैप्टर वाइज की बुक का PDF मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। बाकी आप मेरे चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपके एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसे ही सभी इंग्लिश की, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सबका मैं सैम्पल पेपर और उसके कैसे लिखना है उसका आंसर, उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। शाम को एग्जाम देने के बाद आप बता दीजिएगा कि आपके एग्जाम कैसे हुए कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे अगर आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम ID AYUSHMAURYA 5.2 है। AYUSHMAURYA 5.2। जब इंस्टाग्राम पे आप आयुष मरेपान से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम ID आ जाएगी, वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई देता हूँ। मैंने बार बार कहा है कि आप आंसर पॉइंट वाइज लिखिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। एग्ज़ाम आपका है, डर मुझे भी लग रहा है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।